जल्दी 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 इतनी जल्दी हो रही, कितना भी काम कर लो घर के काम ख़त्म नहीं होते। अभी पैकिंग नहीं हुई है। आज मैं कपड़ों में इतना ज़्यादा लग गई हूँ, पता नहीं क्यों कहाँ कहाँ से कपड़े निकाल के मैंने धो लिए हैं। यहाँ तक कि जो पहने हुए थे नहा के वो भी धो दिए हैं। सब हो चुका है काम। अब मैंने चेंज कर लिया और चेंज करके मैंने ये सूट पहना है पार्लर जाने के लिए। आज मैं बुर्खा नहीं पहन रही हूँ, मैं ऐसे ही जाऊँगी, बाइक पे जाना है तो मैं जस्ट ऐसे ही जाऊँगी पार्लर। तो चलिए आपको पार्लर लेके चलते हैं और वहाँ आज थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर कर आते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं पार्लर। ऐसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले दिखाया हुआ है, लेकिन अब आप मेरे साथ दोबारा चलिए। सो पहुँच गए हम पार्लर, अब मेरा काम शुरू होगा। हाँ तो मैं जल्दी से अपना काम करा लेती हूँ और बाकी आप लोग देखते ही रहिए। लिपू नो मैं इसे हटा ही देती हूँ, है ना। फिर मैं वैक्स नहीं करवा पाऊंगी। वैक्स हो जाएगी भाभी जब आपका पैक लगेगा, ठीक है। फिर पैक लगा देंगे, फिर आपकी वैक्स। हाँ मतलब ब्लीच के बाद पहले फेशियल हो जाएगा, उसके बाद आप। हाँ मैं यही कह रही थी। अभी फेशियल का चार्ज आपका 250 रुपये लगेगा, ठीक है। मेरे सामान के साथ? हाँ। क्यों? करने का। दीदी तो 100 रुपये बता रहे थे। नहीं, मैं आपकी एक बार दी से बात करा। हाँ हाँ मेरी पहले बात कराओ, 250 तो बहुत बता रहे हो, फिर मैं खुद ही करूँगी घर पे। नहीं, आप एक बार पहले बात कर लो। मैं पहले बात कर लूँ दीदी से। हाँ रजिया नाम है ना भाभी आपका? अभी रुक जाओ, मैं पहले दीदी से बात। इस तरह से लगाओ। बहुत चुभने वाला है। नहीं तो मुझे चुभ रहा है। ड्राई ब्रश भी नहीं रख रखा। तो मैं दूसरे वाले से लगा दूँ, अगर चुभ रहा है तो लगा देंगे। चेन तो खराब नहीं होगी ना? अच्छा डर गया। डर नहीं लग रहा मम्मा से? नहीं। ओ चलो चलो क्या कर रही है? चलो गंदी है मम्मा। मम्मा सो फेशियल हमारा डन हो चुका है और फेस आप देख के बता सकते हैं कैसा लग रहा है। मैंने बिफोर का तो लिया था, हाँ मैंने बिफोर का भी लिया था जब मैं आई थी पार्लर में, और अब आफ्टर आप देख सकते हैं और मुझे बताना कैसा लग रहा है। फेशियल मैंने कौन सा करा भाभी ये देना कितने देना फेशियल की? फेशियल मैंने वही कराया जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक बार शेयर किया था, न्यूड 30 मिनट DIY मेकओवर फेशियल किट। डायमंड है ये, यस डायमंड ग्लो है ये, नजर आ रहा है।
तो बस यही वाला फेशियल मैंने करा दिया। ये 2 टाइम्स का था, एक बार जब आप लोगों के सामने किया था तब कराया था, अब सेकंड टाइम अब पार्लर में आके कराया है। ब्लीच देना, ब्लीच मैंने ये कराई है फैम ब्लीच, काफ़ी अच्छा ग्लो आता है इसका भी। बाकी ओवरऑल मेरे फेस पे कितना ग्लो है ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मेरी वैक्स वगैरह रह गई है, बाजी करा रही है अंदर, अभी बाजी का फेशियल होगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो या करा लेते हैं अपना काम, फिर मिलूँगी अब आप लोगों से घर जाके। अब मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मतलब रश है काफ़ी। तो मिलते हैं फिर थोड़ी सी देर में घर जाके, ठीक है, बाय बाय। लाओ मैं खोलूँ, चीज़ी खानी है। ये बड़ी तो चीज़ी मंगाई है अपने लिए, ये बच्चे चीज़ी खाने चाहती हैं। अच्छा लग रहा है। ओहो ओहो, कम स्टाइल दिखाओ, स्टाइल से कम खाओ, नॉर्मल खा लो। ये स्टाइल दिखा दिखा के मत खाओ, कैमरा खुला हुआ है तो और स्टाइल दिखा दिखा के खा लो। ऐसे कई बार ऐसे बच्चे पूरे अपने मूड में होते हैं ना तमाशा करने के, और मैं जैसे कैमरा ऑन कर लेती हूँ तो थोड़ी सेटल हो जाती। तो जी घर हम आ गए थे वापस, और यहाँ पर ये रहा नाश्ता। तो जल्दी से अब हम लोग ये नाश्ता कर लेते हैं, वैसे भी भूख भी लग रही थी, और गर्मा गर्म चिली पटेटो और चाउमीन की तो बात ही अलग है। तो इसे देख के तो और भी ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा था। और आज का दिन जो था वो बहुत ज़्यादा टायरिंग था, इतना ज़्यादा थक गए थे। मैं मतलब ये सोच के गई थी पार्लर, सॉरी पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होगी क्योंकि आजकल बारातें बहुत ज़्यादा चढ़ने लगी हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं ये सोच के पार्लर गई थी कि मैं जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं डायरेक्ट पार्लर से सीधा घर पे आई मम्मी के पास। तो नाश्ता पानी करने के बाद हम सास बहुएं लग गए थे अपने काम पे। सब्ज़ी तो ऑलरेडी मम्मी ने बनाई रखी थी। और आजकल ना आप लोगों को पता होगा, जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कि हमारे घर में सर्दियों में ज़्यादातर बाजरे की रोटी पसंद है, क्योंकि पापा बाजरे की ही खाते हैं। तो अब मैं भी पसंद करने लगी हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, बल्कि मुझे तो ये सीमेंट की रोटियाँ लगती थी। लेकिन धीरे धीरे जहाँ रहते हैं वहाँ के खान पान की आदत हो जाती है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसलिए भी और खा लेती हूँ कि अच्छा है, थोड़ा सा डाइटिंग में बाजरे की, मक्के की, ये सारी रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। डाइटिंग तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट मुझे टेस्ट में भी सही लगती है, और एक अच्छी डाइट में ये रोटियां भी आती हैं। तो मैं भी खा लेती हूँ, मतलब एक रोटी मैं खाती हूँ इसमें से, फिर मैं और कुछ नहीं खाती, बस एक रोटी और सब्ज़ी के साथ में खा लेती हूँ। तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो मैं आपको अभी दिखा भी दूँगी अपनी थाली। और ये रोटियाँ हम सास बहुएं दोनों मिलकर बनाती हैं। मम्मी नीचे से बैठ जाती हैं, और आटा, इसका आटा ना मतलब एक एक रोटी का लगता जाता है, और इसे हाथों से ही बढ़ाया जाता है। तो मम्मी वो करती रहती है और इसे मैं सेकती रहती हूँ। और इसे सेकने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि इससे मांच पे ना बहुत बार अलट पलट करनी पड़ती है, क्योंकि आप एक जगह रख नहीं सकते, बहुत जल्दी जल जाती है, और कच्ची भी नहीं छोड़ सकते। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये हम 3-4 रोटी बनाते हैं, 2-3 पापा के लिए बन जाती हैं, एक मैं खा लेती हूँ, थोड़ी बहुत मेरे साथ मम्मी भी शेयर कर लेती है। मम्मी थोड़ी बहुत ही खाती हैं, क्योंकि मम्मी ज़्यादा खा नहीं सकती हैं, मम्मी को ये नुकसान करती हैं। तो बस ऐसे हम लोग शेयर कर के खाते हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोगों को भी वो मज़ा देखना है, आ जाओ दिखाती हूँ। तो बस जी यहाँ मम्मी बैठ के खा रही है, मतलब जहाँ जिसको जगह मिलती है वो वहाँ बैठ जाता है। भाई हम लोग देसी लोग हैं, और हम इसी तरह खाते हैं, और जिस तरह से खाते हैं उस तरह से मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे होते हैं कि आप लोग तरीके से नहीं खाते, तमीज़ से नहीं खाते, बेढंगे तरीके से खाते हैं, दस्तरखान बिछा के नहीं खाते। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसा जिसका जो मतलब खाते हैं, शुरू से खाते आए हैं, तो वो लोग ना फिर वैसे ही खाते हैं। ज़्यादा हो नहीं पाता है, कोशिश भी करते हैं तो कभी कोई कहाँ होता है, कभी कोई कहाँ होता है। तो बस इस तरह से जैसे भी खाते खा लेते। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ चेयर पे, और ये मेरी चेयर पक्की है, मतलब मैं जाती हूँ तो मैं खुद ही ये चेयर निकाल के ले आती हूँ, और मैं जब तक वहाँ रहती हूँ तो मैं इस चेयर पे ही, मतलब अगर मैं बैठती हूँ तो इसी पे ही बैठती हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है, बट मेरे बैठने की ये जगह है। तो बस यहाँ पर हम भी खा रहे हैं खाना, और अंदर पापा जी खा रहे हैं। उन लोगों को तो दे दिया है पहले ही, इन्होंने नहीं खाया। इनसे 2-3 बार मैं पूछ चुकी हूँ, मना कर दिया कि नहीं खाना। और अभी आप लास्ट में देखना कैसे करेंगे फिर ये परेशान। और मेरे फेस की ग्लो आप लोगों ने ज़रूर बतानी है कि कुछ ग्लो आई है मेरे 150 रुपये पानी में। खाली 150 का काम नहीं कराया था मैंने, तो बहुत सारे पैसों का काम कराया था। मैंने आईब्रोज भी बनवाई थी, और मैंने वैक्सिंग भी करवाई थी।
तो मतलब आपको मैंने उसमें लिख के भी बताया था जब वीडियो चल रही थी कि भाई हाँ जी, हम हैं कंजूस और मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसे खर्च करती हूँ। मेरी एक आदत है, मैं दूसरों पे कर देती हूँ खर्च जो मेरे अपने होते हैं, लेकिन मैं अपने ऊपर खर्च करने के लिए 10 बार नहीं 50 बार सोचती हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा पहले भी मैं घर में ही फेशियल वगैरह कर लेती थी, लेकिन अभी मैं बहुत थकी हुई थी, मन नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने बाहर जाके ही करा लिया। सामान मेरा अपना ही था, फेशियल किट मैंने आपको दिखाई थी, ब्लीच मैंने आपको दिखाई थी, तो अपने ही सामान से मैंने करा लिया और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे से किया और अब तो मैंने ये सोचा कि मैं जब भी फेशियल वगैरह कराया करूँगी ना, बाहर ही जाके करवा लूँगी। कोई वो नहीं है इतनी मेहनत करते रहो, अरे भाई थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लो अपने ऊपर, कभी कभी चलता है। तो मैं आपको बताई थी ना, इन्होंने परेशान किया। ये जब सारा खाना बन गया था, सारा किचन सेटल हो गया था, बस मैं कह रही थी चलें, तब इन्होंने बोला कि बाजे की रोटी है एक आध। तो माँ होती है, फिर मम्मा फटाफट से खड़ी हो गई, फिर मम्मी ने दोबारा आटा गूंदा और अब बड़े प्यार से बना रही हैं और अपने बेटे को खिला रही हैं। तो वैसे माँ का प्यार ऐसे ही होता है और माँ के प्यार को कोई भी बीट नहीं कर सकता। और ये इतने नखरे दिखा रहे हैं मम्मी को कि क्या ही बताऊँ, कि पहले मतलब एक रोटी उससे खा ली, फिर दूसरी नहीं खा रहा, इससे नहीं खा रहा, उससे नहीं खा रहा, फिर मम्मी मना के दूध से खिलाएंगी। तो मैं यही कह रही थी कि मम्मी को कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना, कितने नखरे दिखा रहे हैं, लेकिन माँ इसमें भी खुशी होती है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ को बच्चों के नखरे उठाना अच्छा लगता है। और ये मैं मम्मी को देख के समझ ही रही थी कि मैं यही कह रही थी कि कितनी खुश बना रही है। और अभी अगर मम्मी को खुद को खानी होती ना तो नहीं बनती रोटी, लेकिन बच्चों के लिए तो माँ मतलब सो भी रही होती है ना, तो वो भी उठ के खड़ी हो जाती है। तो ये मतलब जो आज आप मेरी वीडियो पे लाइक करेंगे ना, तो वो सिर्फ मेरी मम्मा के लिए करना। एक लाइक तो मम्मा के लिए बनता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। और यहाँ पर ना ये रोटी इस तरह से फट जाती है इसके किनारे, तो इसे इस तरह से चिपका जाता है। अब मुझे भी आ गए चिपकाने। और अगर आप लोगों को सीखनी हो कि बाजरे की रोटी कैसे बनाते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मम्मी से पूरी मतलब ट्यूटोरियल वीडियो आप लोग को दिखा दूँगी। वैसे बड़ी मेहनत का काम है, मुझे भी आज तक नहीं आई। मतलब ऐसे ये बढ़ानी जो मम्मी इतनी ईजीली बढ़ा लेती है ना, ये मुझसे आज तक नहीं आई। ये मम्मी ही करती है, मैं बस सेकती हूँ। और पापा जी कहते हैं कि मैं अच्छा सेक लेती हूँ। तो बढ़ाने की मैंने कई बार कोशिश की, ऐसा नहीं कि मैंने सीखना नहीं चाहा, मैंने बहुत कई बार कोशिश की, लेकिन वो मुझसे हो ही नहीं पाए, टूट जाती हैं हम लोगों से। और मम्मी को तो खैर प्रैक्टिस है काफ़ी टाइम की, मम्मी पहले यही बनाया करती थी। मम्मी बताती हैं कि मम्मी के ससुराल में सब यही खाते थे, तो पहले मम्मी को भी नहीं आती थी, लेकिन फिर वो बना के कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमन परफेक्ट। तो चलो, अरे मैं आपसे विदा ले रही थी और आप लोगों ने मुझे फिर से बातों में लगा दिया। आप लोगों ने नहीं लगाया, मैं खुद ही इतनी कम बोलने वाली हूँ, तो मैं क्या ही करूँ। तो चलो, अब मैं आपसे फाइनली अब मैं कोई भी बात नहीं करूँगी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। फिर मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।